प्यारे बच्चों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जो प्रश्नावली 2.2 के सवाल हैं और उसमें जो है फार्मूले जो यूज हो रहे हैं उनको हमने जो है जाना। अब उसी के आगे जो है हम कंटिन्यू करते हैं जो हमारे बचे हुए सवाल हैं। आज हम जो है इस प्रश्नावली को फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 4 तक हमने करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 to 10 में आपको सरलतम रूप में बदलना है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 to 10 लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इसी को सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स √1 + x² - 1 अपान x, ठीक, ये है। यहाँ पे हमारी अप्रोच ये होती है कि यहाँ पे अगर tan इनवर्स है तो यहाँ पे tan आए, tan थीटा आए। अगर यहाँ पे sin इनवर्स है तो यहाँ पे sin थीटा आए, क्योंकि ऐसा जब होता है तो आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे tan इनवर्स और यहाँ tan थीटा हो तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये थीटा हो जाता है। तो मतलब यही सरलतम रूप होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम जानते हैं। अब इस सवाल को करेंगे कैसे? इस सवाल को हम प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये माना tan इनवर्स √1 + tan² थीटा -1 अपान tan थीटा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 + tan² थीटा, ये होता है sec² थीटा। आप जानते हैं ये आइडेंटिटी, sec² थीटा = 1 + tan² थीटा। तो यहाँ से इसके स्थान पे हम sec² थीटा रख सकते हैं। तो sec² थीटा जब रखेंगे तो यहाँ से sec² से sec बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से sec थीटा बचेगा। क्या बचेगा, sec थीटा -1 अपान tan थीटा, ठीक, ये हो गया। अब इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये tan इनवर्स यहाँ से sec थीटा -1, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपान cos थीटा, 1 अपान cos थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा, अपान यहाँ cos थीटा रहेगा, एलसीएम हमने लिया है। 1 अपान sec थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा बटे cos थीटा। और ये sin थीटा, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका यहाँ पे, tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपान sin थीटा। अब देखिए इसी चीज़ को हमें tan थीटा बनाना है, जो यहाँ पे लिखा गया है इसी चीज़ को हमें tan थीटा बनाना है। चलिए इसे tan थीटा बनाते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स 1 - cos थीटा आ चुका है आपका अपान sin थीटा। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको cos थीटा की वैल्यू जो है पता होनी चाहिए, cos 2 थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ कि cos 2 थीटा क्या होता है, तो cos 2 थीटा 1 - 2 sin² थीटा ये होता है, या फिर 2 cos² थीटा -1 ये होता है। इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझेंगे। जैसे यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा आ रहा है, और ये साइन में, अगर साइन के टर्म में आपको लिखना है तो 1 - 2 sin² थीटा लिखते हैं, और अगर कास के टर्म में लिखना है तो 2 cos² थीटा -1 लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे 1 - cos थीटा है, तो अगर इसे हमें इस टाइप में लिखना हो तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, θ/2 होना शुरू होगा। जैसे अगर हम कहें यहाँ पे अगर हमें cos थीटा लिखना होता, यहाँ पे जब 2 थीटा था तो इसका हाफ हुआ था, तो यहाँ पे अगर थीटा रहेगा तो ये 1 - 2 sin² θ/2 हो जाएगा। ये आप जो है स्कूल में पढ़ चुके हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे हमें करना है। जैसे अगर हमें 1 को हटाने की आवश्यकता है तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला रखेंगे, तो यहाँ पे हम ये वाला फार्मूला रखेंगे साइन वाले टर्म का, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन वाला रख देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 sin² θ/2 अपान, अच्छा sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा × cos थीटा, अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 ये। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका tan इनवर्स, ये 1 से कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, एक साइन थीटा से ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन tan इनवर्स, यहाँ एक साइन थीटा बाई 2 और कास थीटा बाई 2, ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2, ठीक है, tan थीटा बाई 2। यहाँ से tan इनवर्स और ये tan ये हट जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा थीटा बाई 2। अच्छा, यहाँ से थीटा की वैल्यू आप अगर निकालें यहाँ से, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, थीटा की वैल्यू आपकी tan इनवर्स x और ये 1/2 है तो यहाँ पे 1/2, तो 1/2 tan इनवर्स x इस सवाल का सिंप्लीफाइड फॉर्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ से बात एक समझ में ये आई कि हमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको याद कर लेना चाहिए, और कुछ और एक्स्ट्रा जो फार्मूले हैं जैसे sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा, इन सबको जो है हमें याद करके रखना है। अगर याद रहेंगे तो बहुत आसानी से सवाल, देखिए हमने जो है यही एक फार्मूला यहाँ पे यूज किया और ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है, यहाँ पे छठा सवाल है ये, tan इनवर्स 1/√x² - 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी tan इनवर्स है तो यहाँ हमको tan थीटा लाने की ज़रूरत है। तो आप सोचिए कि जैसे यहाँ पे अगर हम कास रख दें x के स्थान पे तो क्या होगा, ये cos² - 1, कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत होगा तो यहाँ पे ऊपर जाके साइन में बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि यहाँ पे tan आ जाए, यही चीज़ यहाँ पे मेन है सोचने वाली, ठीक है। ये तभी आ सकता है जब आप कई बार प्रैक्टिस करें और आप देख करके ही समझ पाएँ। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे x के स्थान पे कोसेक x रख दें, x के स्थान पे कोसेक थीटा रख दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 ये क्या होता है, ये कॉट स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से कॉट एक निकल जाएगा तो और ऊपर चला जाएगा tan हो जाएगा और tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे करना है। तो मान लेते हैं, इसमें माना x बराबर कोसेक थीटा, तो यहाँ से क्या होगा, x बराबर हमने कोसेक थीटा माना है तो tan इनवर्स 1/√कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा = 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे वही यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से tan इनवर्स 1/√कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से अब क्या हो जाएगा, ये काट निकल जाएगा और ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये tan, तो यहाँ से tan इनवर्स 1/कॉट थीटा। 1/कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1/कॉट थीटा ये tan थीटा होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा। अब यहाँ से tan इनवर्स और ये tan हट करके क्या आ जाएगा, थीटा, और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल के देखिए। आप ऐसे नहीं छोड़ देंगे कि इतना हो गया बस, आपने जो माना है उसको हटाना पड़ेगा। आपने कोसेक थीटा को माना था तो यहाँ पे थीटा निकल के आया, इसका मतलब थीटा को हटाना है। हमें जिस फॉर्म में आंसर क्वेश्चन दिया था उसी फॉर्म में हम आंसर भी देंगे। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स x। तो इस सवाल का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म हुआ, सरलतम रूप ये हुआ, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है tan इनवर्स √1 - x/1 + cos x। इसे हमें सरलतम रूप में बदलना है। tan इनवर्स √1 - cos x/1 + 1 + cos x।
तो ध्यान दीजिए कि जब भी कॉस के साथ में अगर 1 या 1 माइनस हुआ हो या 1 प्लस हुआ हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा 1 को हटाने का प्रयास करते हैं। 1 को हम क्या करते हैं, हटाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ पे 1 अब कैसे हटेगा, 1 उसी cos 2 थीटा के फार्मूले से हटेगा। तो यहाँ पे आप जो है, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या है, यहाँ पे अब हम प्रतिस्थापन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि इसको हम सिंप्लीफाई अंदर ही अंदर कर सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसलिए हम प्रतिस्थापन नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे हमको ज़रूरत होगा कि यहाँ पे प्रतिस्थापन करना चाहिए, वहाँ पे हम प्रतिस्थापन करते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब किसी भी नंबर के स्थान पे किसी दूसरे चीज़ को ले जाके रखना, फिर वापस उसको ला करके वहीं पे रख देना फाइनल आंसर पाते वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे अब चूँकि हमें दिख रहा है सवाल कैसे करना है, और आपको भी दिखने लगेगा अगर आप जो है रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहें, तो मुझे पूरा एकदम भरोसा है कि आपको भी सवाल दिखने लगेगी। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको जो है भी दिखना चाहिए। जैसे यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 माइनस कॉस एक्स में क्या होगा कि हम इस 1 को हटाना चाहेंगे यहाँ से, और इस 1 को यहाँ से हटाना चाहेंगे। क्यों? जब तक ये हटाएंगे नहीं तब तक ये रूट हटेगा नहीं, जब ये हट जाएगा तो फिर रूट हट जाएगा। तो चलिए इसको हटाते हैं। हटाएंगे किस फार्मूले से, वही हमारा जो है cos 2 थीटा वाला फार्मूला। cos 2 थीटा वाला जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी वो साइन के टर्म में लेंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ cos के टर्म में लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स है, 1 माइनस कॉस एक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे हम जब तक साइन वाला टर्म नहीं लिखेंगे तब तक नहीं हटेगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये इसकी हम बात करें। इसको अब यहाँ पे मझला ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब यहाँ 1 प्लस, तो ये 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। कुछ लोगों को ये दिक्कत हो रहा होगा कि यहाँ तो x बाई 2 लिख रहे हैं और बता रहे हैं cos 2x। एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, जब यहाँ पे 2x रहेगा तो वहाँ पे x आता था, और जब यहाँ पे x है तो x बाई 2 आएगा। यही चीज़ यहाँ पे समझिए। तो यहाँ से ये वाला 1 इस -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से ये वाला 1 इस वाले 1 से, और ये माइनस जाएगा तो इसको प्लस कर देगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। और यहाँ से ये चीज़ रूट में था, ये चीज़ क्या था, रूट में था। तो यहाँ पे रूट यहाँ भी था, तो चाहे रूट अलग अलग करिए एक ही पे, तो मैं यहाँ अलग अलग कर दे रहा हूँ, फिर वापस वही ले लूँगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से रूट निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा, tan थीटा बाई 2। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, थीटा बाई 2। और थीटा, हालांकि यहाँ पे थीटा नहीं था, x था, तो यहाँ पे x रहेगा। तो यहाँ पे अब x बाई 2, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, यही सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक। ये हुआ हमारा 7वां सवाल। अब हम 8वें सवाल की बात करते हैं। आठवें सवाल में भी कुछ इसी तरीके की बात होगी। यहाँ पे जैसे tan इनवर्स cos x माइनस ये sin x अपान cos x प्लस sin x ये दिया है। अब यहाँ पे भी हम प्रतिस्थापन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर से cos x कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1, इसको हम ब्रैकेट अब दूसरा लगा लें, 1 माइनस, और जब यहाँ cos x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये जो कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने का मतलब भाग देना, तो वो नीचे चला जाएगा, तो sin x बटे cos x हो जाएगा, sin x बटे cos x अपान। इसमें भी ऐसे अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस साइन x बटे cos x, ये हो गया। अब देखिए cos x से cos x कट गया,
यहाँ बचा tan इनवर्स, ये 1 माइनस साइन एक्स बटे कास एक्स, साइन एक्स बटे कास एक्स ये क्या हो जाएगा tan एक्स, तो यहाँ 1 माइनस tan एक्स, और यहाँ पे नीचे 1 प्लस tan एक्स, 1 प्लस tan एक्स। अब एक चीज़ आप सोचिए, इस 1 की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है? क्या इस 1 की वैल्यू tan π/4 नहीं लिखी जा सकती? तो बिल्कुल लिखी जा सकती है। तो यहाँ पे हम tan π/4 में लिख, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम चाह रहे हैं कि tan a माइनस बी टाइप का ये बन जाए। देखिए अगर ये tan π/4 है, ठीक है, तो ये tan π/4 माइनस tan x, a माइनस tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस, यहाँ पे इंटू हम कर सकते हैं कि नहीं, 1 इंटू 1 का मतलब ये tan π/4 यहाँ कर सकते हैं, तो इसे हम tan a माइनस बी वापस उल्टा जाके लिख देंगे। तो यहाँ से अभी देखिए क्या हम लिख रहे हैं, tan इनवर्स, इसे हम लिख सकते हैं tan π/4, मतलब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस tan x अपान 1 प्लस, यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब tan π/4 इंटू tan x। अब देखिए यहाँ पे tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये क्या होता है? tan a माइनस b का फार्मूला होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स, हमने देखी सारी तैयारी tan लाने के लिए यही किया है, तो यहाँ पे tan ये क्या हो जाएगा π/4 माइनस x, π/4 माइनस x, tan इनवर्स, और ये tan, ये फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है, इस वजह से ख़त्म। तो यहाँ से बचेगा क्या π/4 माइनस x, तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हुआ। ठीक, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हुआ। कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने cos x कॉमन लिया था, cos x कॉमन लिया, फिर tan में चेंज हो गया, इसको हमने π/4 रख दिया, और फिर tan a माइनस बी का फार्मूला बना दिया, तो tan इनवर्स, tan ये हट गया, ये π/4 माइनस x। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, ये tan इनवर्स x अपान अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे? इसे सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखिए, जैसे यहाँ पे कोई प्रतिस्थापन जब करेंगे तो यहाँ पे हमें tan लाने की आवश्यकता है, तो यहाँ पे हम कौन सा प्रतिस्थापन करें? तो देखिए जैसे अगर हम यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे हम साइन थीटा, अगर a साइन थीटा प्रतिस्थापित कर दें तो क्या होगा, यहाँ भी a स्क्वायर है, तो यहाँ a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे a साइन थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ से कॉमन लेंगे, फिर ये tan में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे tan में चेंज हो जाएगा इतना जल्दी, जब हम करेंगे तब हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माना x बराबर a साइन थीटा, x बराबर a साइन थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा अपान अंडर रूट a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अब क्या होगा आपका, यहाँ tan इनवर्स a साइन थीटा है ये, अपान a कॉमन लेंगे, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अब क्या हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा अपान, यहाँ a स्क्वायर अंडर रूट में है तो यहाँ a आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट लगा है तो कॉस थीटा बाहर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका कॉस थीटा, ए से कैंसिल आउट, यहाँ से हो गया tan इनवर्स, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये क्या होता है, ये tan थीटा होता है। यहाँ से निकल जाएगा क्या आपका थीटा। अब थीटा की वैल्यू आप रख दीजिए, थीटा की वैल्यू यहाँ से देखिए कैसे निकालेंगे, पहले a को इस साइड लाएंगे, a को इस साइड लाएंगे तो x अपान a इजक्वल टू साइन थीटा, यहाँ से थीटा इजक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a, तो यहाँ थीटा के स्थान पे आपका आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई a, यही सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। ठीक,
अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान ए क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए अगर यहाँ पे हम x बराबर कुछ मान लें, x बराबर a tan थीटा, x बराबर a tan थीटा। देखिए आपको ये ज़रूर लग रहा होगा कि इसको हम कैसे मतलब याद करेंगे, कहाँ पे क्या रखना है। ठीक है, ये बात सही है कि आपको मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा चीज़ कहाँ पे रखें। लेकिन आपको जो है अगर आप कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप जो है खुद समझ पाएंगे कि ऐसी वैल्यू हम यहाँ पे क्यों पुट कर रहे हैं, क्यों हम रख रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको मेन चीज़ यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे x इक्वल टू a tan थीटा रखने से क्या होगा ये देखते हैं। जैसे यहाँ पे tan इनवर्स है ये 3a स्क्वायर, यहाँ पे x के स्थान पे जब हम a tan थीटा रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा, ये हो गया अपान यहाँ पे a क्यूब माइनस 3a इंटू a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा a क्यूब और यहाँ भी a क्यूब ऊपर भी कॉमन है और नीचे भी a क्यूब कॉमन है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा tan इनवर्स a क्यूब, यहाँ से 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, माइनस tan क्यूब थीटा अपान a क्यूब, यहाँ नीचे भी कॉमन है तो यहाँ 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब बचा क्या है आपका, बचा ये आपका tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और ये जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है tan 3 थीटा की। इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स ये tan 3 थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू अब यहाँ से आप निकालेंगे तो ये पहले a लाएंगे तो x अपान a हो जाएगा। तो यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू अगर आपको निकाल के समझाऊँ तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू x अपान a पहले आएगा। यहाँ से अब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स x बाई a। तो यहाँ थीटा की वैल्यू आप रख दीजिए तो 3 इंटू tan इनवर्स x बाई a। ये जो है इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हुआ। बस हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा प्रतिस्थापित किया है। प्रतिस्थापित का मतलब उसके स्थान पे रखा है। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमने यहाँ पे 3 सवाल रखे हैं 11, 12 और 13। इन तीनों सवालों में ये पूछा जा रहा है कि इनका मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने का मतलब यही है कि इनको सिंप्लीफाई करने पर जो है क्या आएगा आंसर, क्या आएगी वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 11वां सवाल में है tan इनवर्स 2 कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, ये इतना बड़ा सवाल लिखा गया है। सवाल में देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे जो पिछले लेक्चर्स में बात हुई है कि कैसे हम उसका मुख्य मान निकालते थे, उन्हीं का यहाँ पे हमें यूज करना है। तो चलिए हम करते हैं इस सवाल को। यहाँ पे tan इनवर्स 2 कॉस और यहाँ पे 2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखें यहाँ पे यहीं से हम लास्ट से शुरुआत करेंगे। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 साइन π/6 की वैल्यू होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स है इसलिए हम साइन में ही सोचेंगे। तो यहाँ पे साइन इनवर्स है तो साइन π/6 यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स ये हो गया। और यहाँ पे 1/2 के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है, साइन π/6। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स और साइन ये हट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, π/6। तो यहाँ पे tan इनवर्स 2 कॉस यहाँ पे 2 इंटू π/6। π/6 को यहाँ से अगर 2 से डिवाइड करें तो यहाँ 6 को, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब 3 आ जाएगा तो ये क्या बचेगा 2
यहाँ पे tan इनवर्स 2 cos π/3। cos π/3 की वैल्यू क्या होती है? π/3 का मतलब यहाँ पे 60, यहाँ पे π/3 का मतलब 60, तो यहाँ पे cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/2। तो यहाँ से क्या हो गया? tan इनवर्स। अब ये मत सोचिए कि यहाँ पे π/3 को क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे cos इनवर्स अगर होता तब हम इसके बारे में सोचते, लेकिन यहाँ तो ये cos π/3 है ना, इसलिए हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू ये 1/2, अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स यहाँ 1 की वैल्यू क्या होती है? tan इनवर्स यहाँ है, यहाँ tan π/4 इसके स्थान पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे tan इनवर्स और tan यहाँ हट करके क्या आ जाएगा? यहाँ पे π/4। तो इस सवाल का जो आंसर हुआ ये π/4। ठीक, ये इसका मान हो गया। अगला यहाँ पे जो 12वां सवाल है इसको देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बारहवां सवाल ये है कि cot ऑफ tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A, इसकी वैल्यूज आपको बतानी है। तो एक चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। फिर हमने tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या बताया था? π/2 बताया था। तो आप सोचिए यहाँ पे कि यहाँ पे tan इनवर्स A है और यहाँ भी tan इनवर्स A है, यहाँ पे cot इनवर्स A है, तो इसे इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं, ये cot तो रहेगा, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं π/2। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये हमने प्रूव भी किया था, तो यहाँ पे हमने π/2 रख दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब cot π/2 की वैल्यू, tan π/2 की वैल्यू इन्फिनिटिव होती है, तो यहाँ पे cot π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? इन्फिनिटिव का मतलब वहाँ पे 1/0 होता था, तो cot में क्या हो जाएगा? 0/1, तो 0/1 का मतलब 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इस सवाल का जो उत्तर हुआ वो 0 हुआ। ठीक, अब हम आते हैं अपने 13वें सवाल पे। 13वां सवाल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे 13वें सवाल में है tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप पिछले वाले लेक्चर को आप जा कर के देखें तो आप पाएंगे कि इसका जो हमने फार्मूला बताया था वो क्या होता है, और इसका भी जो फार्मूला बताया था वो भी आपको देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका हमने जो फार्मूला आपको बताया था, इसका फार्मूला हमने आपको 2 tan इनवर्स x बताया था। तो यहाँ पे इसके स्थान पे क्या लिखा जा सकता है? इसके स्थान पे आपका 2 tan इनवर्स x, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ x लिखेंगे। यहाँ पे भी हमने इसका भी क्या बताया था? 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ पे y है तो आपका क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स y। ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो लगा है उसे लगा दीजिए, तो यहाँ पे tan 1/2, यहाँ से tan 1/2 ये पहले है, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं पूरे में, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ बचा क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब यहाँ पे ये भी फार्मूला हमने बताया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है? ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे जो इस सवाल की डिफिनीशन लिखी गई है, यहाँ पे लिखा है मॉड x लेस देन 1 y पॉजिटिव और एक्स वाई लेस देन 1। तो उस केस में जो है जब हम बताए थे तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे tan पहले है और tan इनवर्स बाद है, तो उस टाइम पे हमने जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स के लिए भी हमने कहा था x आता है। तो ऐसे यहाँ पे अगर tan और ये tan इनवर्स यहाँ आ जाए तो भी यहाँ क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, इसके डिफिनीशन में ये ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ये tan इनवर्स और ये tan, तो इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म हुआ ये होगा, इसका मान ये। अब जो हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, तब आपको x की वैल्यू बतानी है। मतलब ये सवाल आपको दिया है कि इसकी वैल्यू जो है 1 है, तब आपको इसमें जो x दिख रहा है इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो इसको वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइन यहाँ पे दिख रहा है, इस साइन को पहले उस साइड में कर दीजिए। तो उस साइड में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका ये साइन ऑफ, सवाल ये लिया है साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, इसको उस साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक, अब यहाँ पे साइन इनवर्स 1 है, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 के स्थान पे आप क्या साइन π/2 नहीं रख सकते, तो यहाँ पे आप साइन π/2 रख सकते हैं। तो साइन इनवर्स साइन π/2 रख दीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी π/2। ठीक, तो यहाँ से इधर इसको ऐसे नोट कर दीजिए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। तो यहाँ से आप देखिए आपका क्या हो गया, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अच्छा, एक चीज़ हमने आपको बताया था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, तो इस कॉस इनवर्स x को उस साइड कर सकते हैं, तो उस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। इसके स्थान पे अब क्या आ जाएगा, इसके स्थान पे आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, तो ये साइन इनवर्स ये 1/5। अब कंपेयर कर लीजिए, x के स्थान पे क्या होना चाहिए, x के स्थान पे 1/5 होना चाहिए, तभी ये बराबर होगा। x की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5। ये इस सवाल का उत्तर हुआ। ठीक, ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक, अब जो है हम अगला 15वां सवाल देखेंगे। 14वां सवाल हमारा हो गया फिनिश, अब हम 15वां सवाल देखते हैं। 15वें सवाल में भी x का मान हमें बताना है। तो यहाँ पे आपको दिया है tan इनवर्स समथिंग और tan इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू π/4। इसका मतलब ये है कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b हमें दिया है, तो हमें tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला पहले लगा देना चाहिए। तो लगाते हैं यहाँ पे फार्मूला, तो यहाँ से फार्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये यहाँ से x-1 अपान x-2 प्लस x+1 अपान x+2 अपान 1 माइनस x-1 अपान x-2 ये, और अगला x+1 अपान x+2। ठीक, ये हो गया। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, और इस साइड में क्या है, π/4, और इस tan इनवर्स को इस साइड भेज दीजिए, इस साइड tan इनवर्स को इस साइड। तो जब tan इनवर्स को इस साइड भेजेंगे तो इधर tan π/4 हो जाएगा, तो tan π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो उस साइड चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ एलसीएम ले लीजिए इसमें, तो इसमें ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x-2 और x+2। यहाँ से x-2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा x-1 इंटू x+2। जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये हट जाएगा, ये बचेगा, तो और इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा x-1 इंटू x+2।
यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। ठीक, अब इस प्लस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका x + 1 इंटू एक्स माइनस 2 और अपान इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका x माइनस 2 और x + 2 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स + 1 और नीचे जो चीज़ यही ये है ऊपर यहाँ हर में, वही चीज़ इसके नीचे भी आएगा यहाँ, तो यहाँ से जो है ये आएगा x माइनस 2 और x + 2, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब इधर हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, इधर क्या है x माइनस 1 और x + 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x², ये x से इसमें मल्टीप्लाई किया तो x², इससे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे +2x, अब फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x यहाँ पे -x प्लस यहाँ पे -2 आ जाएगा। देखिए इसको हमने x को मल्टीप्लाई किया तो x², x को इससे मल्टीप्लाई किया तो +2x, -1 से मल्टीप्लाई x में किया तो -x और यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्लस x² और यहाँ पे -2x x² यहाँ हो गया और -2x, फिर +x -2 अपान और उधर ये tan π/4 आ जाएगा, इधर क्या आएगा tan π/4, tan π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, tan π/4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इधर जो है आपका 1 ये लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा इधर 1 लिखा रहेगा। और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, ये x² -4, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी, ये x² -4 और यहाँ माइनस x², यहाँ माइनस आता तो यहाँ पे अब प्लस आ जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, और यहाँ पे जो है ऊपर यहाँ 2x, इस 2x से कैंसिल आउट और ये x जो है इससे कैंसिल आउट, ऊपर क्या बच गया, ऊपर बचा हमारा x², यहाँ x² + x², 2x² -2 अपान यहाँ -3 = 1। यहाँ से क्या आ गया 2x² - 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया -3, कहीं अच्छा यहाँ फिर भी 2 था तो 2 यहाँ पे क्या हो गया माइनस का, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 उस साइड जाएगा तो 2x² = +4 -3, तो यहाँ से क्या आ गया 1, तो 2x² 1, x² = 1/2, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी +-1/√2, ये आया। तो इतना लंबा कैलकुलेशन था सिर्फ, और कुछ नहीं था इसमें। यही जो है कैलकुलेशन आप अगर कर लेंगे तो आपको x की वैल्यू जो है आराम से मिल जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है +-1/√2। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है sin इनवर्स sin 2π/3। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम इसे कराएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सवाल है ये कुछ दूसरे टाइप का सवाल है। जितना हमने सवाल अभी तक कराया था उसमें जो है इस टाइप का सवाल कहीं नहीं आया था, इसलिए जो है इस सवाल को हम फिर करा देते हैं। जैसे sin इनवर्स sin 2π/3। तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि जैसे यहाँ पे आप sin इनवर्स यहाँ देखते हैं और यहाँ sin, तुरंत ये वैल्यू आप लिख देते हैं 2π/3, ये चीज़ आप लिखते हैं। लेकिन जब उस टाइम पे मैं सवाल इस तरह का बता रहा था तो मैंने आपसे ये कहा था कि आप जो है ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये वैल्यूज जो है अगर आई है तो ये वैल्यूज इस साइन इनवर्स के मुख्य शाखा में होना चाहिए। तो अगर आप इसको देखें 2π/3, तो जो 2π/3 है ये 2π/3 साइन इनवर्स के मुख्य शाखा में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स का जो मुख्य शाखा होता है वो -π/2 से π/2 होता है। तो आप देखिए ये 2π/3 मतलब ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री उसके अंदर नहीं आता है, इसलिए ये जो है ये उसके मुख्य शाखा में है नहीं, इसलिए ये तो इसका आंसर होगा ही नहीं।
तो अगर आप ऐसा करके आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल हमने सही किया है, लेकिन आपका देखिए आंसर गलत हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे, इसको देखते हैं। तब इसमें आप ये कर सकते हैं कि जैसे इसे हम मान लेते हैं y, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन y इज इक्वल टू साइन 2π/3। अब इस चीज़ को आप ऐसा कुछ कर दें जिससे इसमें कोई चेंजिंग ना आए और रहे वही। तो जैसे यहाँ पे साइन को अगर मैं π-π/3 लिख दूँ, π/3, तो आप देखिए क्या यही 2π/3 ये है कि नहीं, 3π - π ये चीज़ है वही कि नहीं, 3π - π क्या होगा, 2π/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आपका ये साइन y, यहाँ से साइन 180 - थीटा, साइन 180 - थीटा ये किस चतुर्थांश में है, ये द्वितीय चतुर्थांश में है। तो द्वितीय चतुर्थांश में यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है तो π/3 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आपकी π/3 आ गई, ठीक है। ये आप अगर देखें तो क्या होगा कि ये जो है इसके मुख्य शाखा में है, तो यही चीज़ आप लिखेंगे, चूँकि 2π/3 इज नॉट बिलोंगिंग टू -π/2 टू π/2, ठीक है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। और चूँकि π/3 बिलोंगिंग टू -π/2 टू π/2, इसलिए जो है ये इसका मान होगा, ठीक है। तो इस सवाल का जो उत्तर हुआ वो π/3 हुआ, ना कि 2π/3। तो ये हो गया। अब हम अगला सवाल देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए, नोट करिए। अगला सवाल है tan इनवर्स tan 3π/4, ठीक। अब इसको भी वैसे आप करेंगे तो यहाँ भी 3π/4 ला देंगे। तो ये 3π/4 जो है, क्योंकि 3π/4 बिलोंगिंग टू, ये इसका जो मुख्य परिसर होता है क्या होता है, -π/2 से π/2, जिसमें ये दोनों नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसके अंदर नहीं है, इसलिए यहाँ पे कट कर देंगे, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तब क्या होगा, इसको यहाँ पे tan इनवर्स और ये tan 3π/4, इसे आप चाहे y लिख लें जैसे हम एक मेथड से करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan y इज इक्वल टू tan 3π/4। इसको क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं tan π - π/4। अब देखिए इसमें से माइनस करिए तो ये आ जाएगा 3π/4। तो tan 180 - थीटा ये किस चतुर्थांश में है, तो ये तो आप द्वितीय चतुर्थांश में देख रहे हैं। तो द्वितीय चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, -tan π/4। तो ये आ गया tan y, ये tan y आपका आया, ठीक। यहाँ से यहाँ माइनस है तो इसको माइनस अंदर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे tan -π/4 यहाँ कर लीजिए। तो यहाँ पे tan y क्या आ जाएगा, -π/4। तो इस सवाल का जो उत्तर हुआ -π/4। आप इसे चेक कर लीजिए, आप जो है इसके अंदर इसे पाएंगे, इसलिए इस सवाल का उत्तर -π/4 हुआ, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी यहाँ से हम आंसर निकालें वो उसके मुख्य शाखा में है कि नहीं, अगर है तभी वो आंसर सही है, नहीं तो फिर नहीं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में ये कह रहा है tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ पे अगर tan है तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे tan इनवर्स आ जाए, क्या आ जाए, tan इनवर्स, क्योंकि अगर जब तक ये tan इनवर्स नहीं आएगा तब तक ये tan हटेगा नहीं। तो tan इनवर्स और tan हट करके फिर वैल्यूज हमको देगा। तो इसका मतलब ये है कि इस सारी वैल्यूज को हमें किस में लाना है, tan इनवर्स में करना है। तो आप देखिए यहाँ पे तो साइन इनवर्स है और यहाँ पे तो कॉट इनवर्स है, इसका मतलब इसको हमें tan इनवर्स में बदलना है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो है इसे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज का सहारा लेते हैं, जिसमें हम सारी साइड्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स का है, तो यहाँ पे अगर हम साइन इनवर्स 3/5 को अगर हम थीटा मान लें, तो यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा आपका 3/5।
अब इसके लिए अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल बनाएं तो इसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, और साइन थीटा आप क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया 5, तो आधार कितना हो जाएगा ये 4, 3 5 4 एक पाइथागोरियन त्रिक होता है, इसलिए यहाँ पे चाहते तो हम इसको भी ना बनाते, आप तुरंत बता देते कि अगला वाला जो साइड होगा वो 4 होगा, क्योंकि 3 4 5 जो है एक पाइथागोरियन त्रिक है। तो यहाँ पे अब हम tan अगर निकालना चाहते तो यहाँ पे tan क्या हो जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तो आधार tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3 और आधार कितना हो जाए 4, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाता tan इनवर्स 3/4, क्या आ जाता tan इनवर्स 3/4 प्लस, अच्छा यहाँ पे cot इनवर्स 3/2 है, तो यहाँ पे एक चीज़ हमने आपको समझाया था कि जैसे अगर tan इनवर्स x ये दिया है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं cot इनवर्स 1/x ये लिख सकते हैं, हमने इसको प्रूव भी करवाया था। तो आप देखिए यहाँ पे cot इनवर्स है, तो अगर इसे आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा कि नहीं, जैसे यहाँ पे 3/2 है तो यहाँ पे अगर tan मिलाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, तो इस फार्मूले से यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। अब इसमें tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b यहाँ पे लगा दीजिए फार्मूला, तो यहाँ पे tan इनवर्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपान 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3 ये। अब यहाँ पे tan ऑफ, अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, इसे सिंप्लीफाई करिए तो tan इनवर्स, इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 12 आ जाएगा, 4 3 12 ये 9 प्लस 3 4 दूनी 8 बटे यहाँ पे 12 माइनस 3 दूना 6 बटे 12, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे ऊपर क्या बच गया tan इनवर्स 9 8 17 और यहाँ 12 में से 6 गया 6, तो ये 6 आ गया। यहाँ से tan और tan इनवर्स हट करके क्या आया 17/6 इस सवाल का उत्तर। ठीक, तो यहाँ पे हमने जो है आज जो है लगभग 18 सवाल तक हमने कवर किया, और अब इस प्रश्नावली में जो सवाल बचे हैं वो सिर्फ वैकल्पिक के हैं, तो उन्हें आप आसानी से अब कर सकते हैं, क्योंकि इतना अगर हमने सवाल कराया है, हर एक सवाल को हमने करवाया है 18 तक, उसके बाद अगर 2-4 सवाल आप अपने आप से ना कर पाएँ तो फिर पढ़ने का कोई विशेष मतलब नहीं है, तब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तब आप सिर्फ मजाक कर रहे हैं। ठीक, तो अब जो है ये चैप्टर फिनिश के कगार पे है, लेकिन अभी विविध प्रश्नावली बचा हुआ है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम अपना विविध प्रश्नावली करेंगे, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमने बता दिया है उस पे आधारित सवाल होंगे। विविध का मतलब ये है कि समझ लीजिए कि उसमें सारे मिक्स होंगे क्वेश्चन, जब मिक्स होंगे तो उसको कैसे करेंगे, तो जो हमने पीछे पढ़ा है उन्हीं का यूज करके हम विविध प्रश्नावली को करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना, और आप अपना रिवीजन करिए। ठीक, ओके, थैंक यू।